जब राजेश खन्ना पहुंचे सलीम जावेद के पास और कहा मेरी मदद करो नहीं तो मैं इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगा। और सलीम जावेद ने राजेश खन्ना की मदद की, जिसके बाद राजेश खन्ना की झोली में गिरी एक सुपर डुपर हिट फिल्म। मेकर्स की भी छप्पर फाड़ कमाई, लेकिन उसके बाद भी सलीम जावेद को नहीं मिला फिल्म का क्रेडिट न मिलने से जहां एक और सलीम जावेद को दुख हुआ, वहीं दूसरी ओर उन्होंने भी खूब पैसा बटोरा और साथ ही इंडस्ट्री में उन्हें एक पहचान मिली। जानिए आखिर वह फिल्म कौन सी थी और पूरा मामला क्या था। दरअसल साल 1966 में एक्टिंग में डेब्यू करने के बाद काका यानी राजेश खन्ना ने कई दशकों तक इंडस्ट्री पर राज किया और एक समय ऐसा भी था जब मेकर्स राजेश खन्ना को मुंह मांगी रकम देकर साइन करने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन एक फिल्म ने राजेश खन्ना को इतनी बुरी तरह डरा दिया था कि उन्हें डर था कहीं वह इंडस्ट्री से बाहर न हो जाएं। लेकिन उसी फिल्म ने राजेश खन्ना के कैरियर को और बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जी हाँ, यह फिल्म कोई और नहीं बल्कि अपने जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म हाथी मेरा साथी थी। दरअसल दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माता चिन्नप्पा देवर को उनके पड़ोसी श्रीधर ने हिंदी फिल्म बनाने का आइडिया दिया और तुरंत ही चिन्नप्पा के मन में अपनी फिल्म देवा चियल की रीमेक बनाने का ख्याल आया और उन्होंने ओरिजिनल फिल्म में थोड़ा बहुत फेर बदल कर संजीव कुमार के पास पहुंचे और संजीव कुमार ने खुद को फिल्म के रोमांटिक ट्रैक के हिसाब से नहीं पाया और चिन्नप्पा को राजेश खन्ना से मिलने की सलाह दी। और उस समय राजेश खन्ना फिल्म आराधना की शूटिंग में बिजी थे और जब चिन्नप्पा ने उन्हें कहानी सुनाई तो वह नहीं समझ पाए और राजेश खन्ना नहीं समझ पाए वह फिल्म के लिए हाँ करे या न करे। लेकिन उन्हीं दिनों पर राजेश खन्ना जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार का बंगला आशीर्वाद खरीदने वाले थे, क्योंकि राजेश खन्ना को राजेंद्र कुमार का कार्टर रोड स्थित बंगला आशीर्वाद बेहद पसंद था और वह किसी भी कीमत पर उसे खरीदना चाहते थे। इसलिए जब राजेश खन्ना के पास चिन्नप्पा पहुंचे तो उन्होंने 4 लाख रुपए की मोटी फीस मांग ली और प्रोड्यूसर ने राजेश खन्ना को साइनिंग अमाउंट के तौर पर 2.5 लाख रुपए भी दे दिए। लेकिन जब बाद में राजेश खन्ना ने फिल्म की स्क्रिप्ट देखी तो उन्हें पता चला कि हाफ तो पूरा ही नहीं है। अब राजेश खन्ना पूरी तरह फंस गए, क्योंकि राजेश खन्ना को फिल्म की कहानी पसंद नहीं आई थी। ऐसे में अगर वह फिल्म छोड़ते थे तो उन्हें फिल्म की 2.5 लाख रुपए की मोटी फीस वापस देनी पड़ती, जिसके कारण वह आशीर्वाद बंगला नहीं खरीद पाते और अगर वह पैसे नहीं लौटाते तो उन्हें यह फिल्म करनी पड़ती। और राजेश खन्ना को डर था कि अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो वह इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे। और एक दिन राजेश खन्ना सलीम खान को लेकर जावेद अख्तर के पास पहुंचे और राजेश खन्ना ने कहा, देख भाई मेरी बड़ी मजबूरी है और मेरी मजबूरी ये है कि मैं कार्टर रोड पर घर खरीद रहा हूँ। वह घर बहुत महंगा है, वो 4.5 लाख रुपए का है और प्रोड्यूसर ने मुझे इतना बड़ा साइनिंग अमाउंट दिया है कि मैं वापस नहीं कर सकता। उसने मुझे 2.5 लाख रुपए दिए हैं। अगर मैं पैसा वापस करता हूँ तो मैं बंगला नहीं खरीद पाता और अगर मैं स्क्रिप्ट पर काम करता हूँ तो इंडस्ट्री से बाहर हो जाऊंगा। अब चॉइस ये है कि तुम दोनों यार इसे किसी तरह ठीक कर दो कि काम चलाओ हो जाए। इसके बाद फिल्म का हाफ जावेद अख्तर ने लिखा था और बदले में जावेद अख्तर चाहते थे कि फिल्म के राइटर के तौर पर उन्हें क्रेडिट दिया जाए। जावेद अख्तर ने बताया, जिस समय पर फिल्म अंदाज बन रही थी उस समय पर सलीम जावेद ज्यादातर राजेश खन्ना के इर्द गिर्द ही बिताते थे, क्योंकि फिल्म अंदाज की स्क्रिप्ट पर भी सलीम जावेद ने काम किया था। ऐसे में हेमा मालिनी भी नहीं समझ पाती थी कि इन दो नए लड़कों को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। हेमा मालिनी यह देखकर हैरान होती थी कि राजेश खन्ना इन दो नए लड़कियों को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। और राजेश खन्ना की फिल्म अंदाज भी सुपर डुपर हिट रही थी। खैर अब हम लौटते हैं अपनी फिल्म हाथी मेरे साथी की कहानी पर। और राजेश खन्ना की फिल्म आराधना की शूटिंग पूरी होकर वह रिलीज होकर सुपर डुपर हिट हो गई थी। इसके बाद चिन्नप्पा राजेश खन्ना के पास पहुंचे और राजेश खन्ना से यह पूछने की बजाय कि फिल्म की शूटिंग कब शुरू की जाए, चिन्नप्पा ने राजेश खन्ना से पूछा, आपकी फिल्म आराधना सुपर हिट हुई है तो उन्हें कितनी रकम राजेश खन्ना को और देनी है ताकि उनकी बढ़ी हुई मार्केट प्राइस उससे मैच कर सके। और चिन्नप्पा की यह बात राजेश खन्ना के दिल को छू गई और राजेश खन्ना बोले, क्या अगर आराधना फ्लॉप हो जाती और मार्केट प्राइस कम हो जाता तो क्या मैं कम प्राइस पर काम करने को तैयार हो जाता। फिल्म हिट हुई तो क्या हुआ, फिल्म तो उसी रेट पर ही बनेगी जिस रेट पर तय हुई थी। और राजेश खन्ना ने चिन्नप्पा से कहा कि कुछ दिन बाद आना ताकि शूटिंग की तारीख तय हो सके।
और जावेद अख्तर ने फिल्म की स्क्रिप्ट में चेंज कर कर एक ऐसी कहानी बना दी जो मेकर्स को खूब पसंद आई। और उसके बाद वाहिनी स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग शुरू की गई और फिल्म के सारे आउटडोर सीन ऊटी में फिल्माए गए। अब बात करते हैं फिल्म के संगीत की। फिल्म के संगीत के लिए चिनप्पा ने शंकर जयकिशन को साइन किया था, लेकिन वे दोनों समय लेकर संगीत बनाते थे और देवर के पास इतना समय नहीं था और वह चाहते थे फिल्म की शूटिंग और फिल्म के गाने जल्दी तैयार हो जाएं, जिससे कि फिल्म को जल्दी रिलीज किया जा सके। ऐसे में उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम सुझाया गया, लेकिन उस समय पर वह दोनों सुपर बिजी थे और चिनप्पा को पता चला लक्ष्मीकांत के बेटे का पहला जन्मदिन है। ऐसे पे उन्होंने मौके पर चौका दे मारा और वह लक्ष्मीकांत के घर पहुंचे और लक्ष्मीकांत के घर बिन बुलाए मेहमान जाने से पहले उन्होंने सोने की ढेर सारी गिनिया खरीदी और वह गिनिया उन्होंने लक्ष्मीकांत के साल भर के बच्चे पर निछावर कर दी, जिसके बाद लक्ष्मीकांत की पत्नी की जिद पर लक्ष्मीकांत को उनकी फिल्म करनी पड़ी और चिनप्पा ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइनिंग अमाउंट के तौर पर चांदी की प्लेट में रखकर 1 लाख रुपए दिए और फिल्म हिट होने के बाद इतनी ही रकम और दी गई। हिंदी फिल्म के संगीतकार को दी गई यह रकम उस समय की सबसे बड़ी रकम बताई जाती है। फिल्म हाथी मेरे साथी फिल्म की रिलीज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। राजेश खन्ना ने फिल्म को पहले दिल्ली और आसपास के कई शहरों में 1 तारीख को रिलीज करा था, लेकिन फिल्म को शुरू के 3 दिन अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके कारण चिनप्पा थोड़े उदास थे। ऐसे में राजेश खन्ना ने चिनप्पा को कहा, दिल्ली आ जाओ, यहीं बैठकर बात करते हैं। उधर चिनप्पा चेन्नई से ट्रेन पकड़ दिल्ली के लिए निकल पड़े। इधर सोमवार को फिल्म भी निकल पड़ी और संडे के बाद इतनी माउथ पब्लिसिटी हुई कि सोमवार के दिन सारे थिएटरों में सारे शोज हाउसफुल लगने लगे। इसके बाद राजेश खन्ना ने निर्माता शक्ति सामंत के साथ मिलकर फिल्म वितरण कंपनी शक्ति राज बनाई और इसी कंपनी ने मुंबई में 14 मई को फिल्म को शानदार तरीके से रिलीज किया और फिल्म इतनी बड़ी सुपर हिट रही कि रामचंद्र ने चिनप्पा को बुलाकर फिल्म को फिर से तमिल में बनाने के लिए कहा और यह फिल्म तमिल में भी ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म का संगीत सुपर हिट रहा। फिल्म में मोहम्मद रफी का एक ही गीत था जो कि किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए बाकी 4 गीतों पर भारी पड़ गया था। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, ये गाना जिसने भी सुना वह थिएटर में तो रोया ही, साथ में थिएटर के बाहर भी वह रोया। थिएटर के बाहर तक लोग रोते हुए सिनेमा घरों से निकलते हुए देखे जाते थे और बच्चों के बीच हाथी मेरा साथी फिल्म का इतना क्रेज था कि स्कूल की बुकिंग कई हफ्तों भर पहले एडवांस कराई जाती थी। फिल्म तो सुपर डुपर हिट रही, लेकिन सलीम जावेद के लिए दुखद पहलू यह रहा। पहली मुलाकात में राजेश खन्ना ने सलीम जावेद से फिल्म लेखन का पूरा क्रेडिट दिलवाने का वादा किया था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो संवाद लेखक के रूप में फिल्म के नाम में इंदर राज इंदर का ही नाम था, जबकि फिल्म के दोबारा लिखे जाने पर 90% संवाद सलीम जावेद के लिखे हुए थे। जब फिल्म सुपरहिट रही तो राजेश खन्ना के कहने पर चिनप्पा ने मुंबई के ट्रेंड अखबार में एक इश्तिहार जारी किया, जिसमें यह छपवाया गया कि फिल्म की कहानी सलीम जावेद ने लिखी है, लेकिन इसमें भी एक गलती हो गई। इस लेख में भी सलीम जावेद दोनों के नाम की वर्तनी गलत छप गई। कहा जाता है इस पूरे दौर में राजेश खन्ना जिस तरह पेश आए उससे सलीम जावेद का दिल टूट गया था। इसके बाद भी देवर फिल्म्स ने हिंदी में कई सुपरहिट फिल्में बनाई, लेकिन कोई भी हाथी मेरा साथी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई।